मैथ्स के सिलेबस में क्या हुआ छोटे से छोटा बदलाव इस वीडियो में बताऊंगा। अब तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ ग्राफिकल सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। सिलेबस चाहे कितना बदल जाए, टॉपर बनने का माइंडसेट कभी नहीं बदलेगा। यूपी के सिलेबस में हुआ बवाल, मचा भौकाल। तो भैया क्या मैटर है, क्या हो गया है 10th यूपी के सिलेबस को, ये आज जानते हैं। और हम खास स्पेसिफिक बात करने वाले हैं गणित के सिलेबस को लेकर। मैथ्स के सिलेबस में अगर एक छोटा सा माइनर चेंज भी है तो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। आप लोग देखना क्या हुआ है। भैया सबसे पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि 2025-26 का जो हमारा सेशन था गणित का, और अब जो हमारा होना है 2026-27 का मैथ्स का सेशन, इसके अंदर जो हमारी 7 यूनिट है वो अभी भी 7 यूनिट है। बदलाव क्या हुए हैं, पहले जो मंथली टेस्ट होते थे वो अब यूनिट टेस्ट हो गए हैं, उनकी मार्किंग कैसे है, इस सब के बारे में सेशन में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं बच्चा कि जो 25-26 में हमारे पास कितनी यूनिट थी, हमारे पास 7 यूनिट्स थी। ठीक है, 7 यूनिट। पहली यूनिट 5 नंबर की, देखो 5, 18, 5, 10, 12, 10, 10, 5, 18, 5, 10, 12, 10, 10। और अब क्या है, 5, 18, 5, 10, 12, 10, 10, 5, 18, 5, 10, 12, 10, 10। किसी भी यूनिट में कोई मार्किंग चेंज नहीं हुई है। अंदर बहुत सारा खेला बदल गया है, किसी चैप्टर में कुछ जुड़ गया है, उसको स्पेसिफिक लिख दिया गया है, ये सारी चीजें हैं। सातों यूनिट में आपको खोल कर दिखाऊंगा कि किस यूनिट में कौन सा चेंज है। ठीक है, इसके पहले एक छोटी सी बात मेरी सुन लेना बच्चा, कि पहले हमारे क्या होते थे, पहले हमारे मंथली टेस्ट होते थे। अब क्या होते हैं, अब हमारे पास होंगे यूनिट टेस्ट। उन मंथली टेस्ट को क्या नाम दे दिया गया, यूनिट टेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास कुल मिला के 3 चीजें हैं। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन और तृतीय आंतरिक मूल्यांकन। ऐसे मिला के हमारे पास 70 मार्क्स तो यहां है जो हमारा फाइनल पेपर होना है, और उसके बाद 30 मार्क्स, कितने मार्क्स, 30 मार्क्स ये हमारे यहां पर हैं। 70 और 30 100, बस ऐसे करके 100 हो जाएंगे। अब इस 70 की, 30 की बात करें तो इस 30 मार्क्स के अंदर क्या क्या होना है बेटा, तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट होगा उसके अंदर आपका एक प्रोजेक्ट और एक आपकी मौखिक प्रश्नोत्तरी, इसके हमको मिलेंगे, अगस्त महीने में होगा, और इसके हमको 5-5 नंबर मिलेंगे। अच्छा, पहले हमारे पास सिर्फ मंथ लिखे थे कि इस महीने में ये चारों टेस्ट हो जाने चाहिए, और अब हमारे पास उस मंथ का पर्टिकुलर वीक लिखा है कि इस महीने के इस हफ्ते में टेस्ट होगा। ठीक है, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन के अंदर प्रोजेक्ट और अभ्यास पुस्तिका का रिकॉर्ड, ये दिसंबर महीने में होगा, और इसकी भी 5 और 5 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे टेस्ट होते हैं कब होंगे, एक तो जुलाई के 2nd वीक में, जुलाई द्वितीय सप्ताह, अगस्त के अंतिम सप्ताह में, नवंबर के अंतिम सप्ताह में, और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। ये जो अगस्त, नवंबर और दिसंबर वाले आपके टेस्ट हैं ये 20-20 मार्क्स के हैं, और जो जुलाई में होना है वो 10 नंबर का टेस्ट होगा, 10 अंक का यूनिट टेस्ट होगा, और उसके साथ में 10 अंक ग्रीष्मकालीन अवकाश। ग्रीष्मावकाश इसका मतलब भैया गर्मी की छुट्टियों में भी आप 10 नंबर बटोर सकते हो। ग्रीष्मावकाश का जो गृह कार्य है, समर वेकेशन में आपको मिलेगा होमवर्क, और उस होमवर्क को करने के मिलेंगे 10 नंबर, और इसके मिलेंगे 10 नंबर, और ये जो आपके टोटल 80 नंबर हो गए, इनको कंपेयर करा जाएगा 10 में से। नहीं समझ में आया, पर हम गणित की बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चा कि हम 6 सब्जेक्ट का 600 नंबर का पेपर होता है, टोटल 100 नंबर मान लो, इसमें से हमारे नंबर आ गए 420, 600 में से कितने, 420। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल कर आता है बच्चा, 2 0 से 2 0 कटा, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो मेरे पास ये 42 का तो 7 बचा और 0 का 0, 70%। इसका क्या मतलब है पता है, कि आप छोड़ो, जाने दो, 600 में से मेरे कितने नंबर है उससे आप मतलब मत रखो। अगर ये नंबर 100 में से होते
तो मेरे कितने नंबर आते? 70 मार्क्स आते। ये काम करता है परसेंटेज। तो ऐसे ही बच्चा, ये जो आपके 80 मार्क्स हैं, 20 20 20 20, इन 80 नंबरों को कंपेयर करके 10 से बता दिया जाएगा कि आपके 80 में तो इतने हैं, पर अगर यही नंबर 10 में से होते तो कितने होते हैं। बात समझ में आई? तो 10 नंबर यहां हो गए, 10 नंबर यहां हो गए, और 10 इस 80 वाले को 10 बना दिया जाएगा। ऐसे करके 10 10 और 10, टोटल आपके 30 मार्क्स हो गए। बताओ क्या मार्किंग स्कीम समझ में आई? अब हम आते हैं बेटा हमारे सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, इसके पहले जो हमको लिखा हुआ है कि जो ये लिखा है ना कि प्रोजेक्ट अभ्यास पुस्तिका, इसकी जानकारी इस पेज पर आपको दे रखी है। चारों यूनिट टेस्ट के प्राप्तांकों के योग को 10 अंक में परिवर्तित किया जाएगा। वही बात जो मैंने समझाई कि 80 में से इतने तो 10 में से कितने, इस बेसिस पर हमारा काम होगा। ठीक है। उसके बाद ये सारे जो आपके प्रोजेक्ट होने स्कूल में या जिन चीजों को आपको करना है, ये सब आपको दिखाया है। संस्तुत पुस्तक भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान के निम्नलिखित 3 खंडों में से सुविधानुसार कोई एक प्रोजेक्ट, आपको 3 खंड दिए हैं, इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। भारत में गणित की उज्जवल परंपरा, गणना की परंपरागत विधियां और भारत के प्रमुख गणिताचार्य। आप चाहेंगे तो मैं इसको अलग डिटेल में पूरा समझा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आपको सब्जेक्ट मतलब यूनिट वाइज बता देता हूं कि किस यूनिट में गणित में क्या बवाल हुआ है। ठीक है, इधर देखना बच्चा, वास्तविक संख्या में सवाल पहले भी आ रहा था कि √2 को इरेशनल करो। ये जो ऊपर लिखा है ना बेटा, ये 25-26 का डाटा है, 25-26 का, और जो नीचे लिखा है ये 26-27 का है। मतलब 2025-26 में पेपर हुआ था, और अब जो होगा √2, √3, √5, बस इतना लिखा था। और अब क्या लिखा है कि √2, √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। सवाल तो आ रहा था पर सिलेबस में मेंशन नहीं था, अब इन्होंने कर दिया, तो इससे अच्छे से करना है और इसमें से सवाल आ सकता है। उसकी निश्चितता बढ़ गई, इसकी गारंटी बढ़ गई कि हाँ इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है। जैसे बात करें इसमें क्या बदला, तो बेटा इसमें बदला है एक ग्राफिकल मेथड, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं, को अपरिमेय सिद्ध करना। यहां नहीं था, यहां आ गया। ठीक है। यहां पर आप देखो 2 मेथड थी, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। जो हमारी सेकंड यूनिट है, इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर हमारी बुक की अगर बात करूं तो 2, 3, 4 और 5। मतलब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब इसके अंदर है। और इसमें चेंज क्या हुआ है बेटा, पहले यहां था बहुपद के शून्यांक, अब क्या है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब कुल मिला के जो चेंज है वो ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है रूट्स का, वो हमको और देखना है। और यही की यही बात यहां हो गई है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखो यहां ग्राफ नहीं था, यहां सिर्फ क्या थी, बीजगणित विधि थी, और यहां क्या हो गया है, ये ग्राफीय विधि भी ऐड हो गई है। ग्राफिकल मेथड जो होती है ये भी हमारे पास ऐड हो गई है, इससे भी सवाल आ सकता है। ठीक है। जैसे मैं बताऊं, अब इसी के अंदर यूनिट 2 का ही पोर्शन है बेटा, ये यूनिट नंबर 2 का ही पोर्शन है, जिसके अंदर क्या है, चैप्टर 3 और 4। मतलब ये यूनिट 2 के 4 चैप्टर है। ऐसे हमारे पास द्विघात समीकरण, ये चैप्टर नंबर 4 है बुक में, और समांतर श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर नंबर 5 है बच्चा। ठीक है। और इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं है मैंने वहां नो चेंज लिख दिया है, जैसा पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है। जो हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, मेरी फेवरेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 नंबर की थी, 5 नंबर की है, और इसमें भी कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिला, एज इट इज जो वर्ड्स थे वैसे के वैसे ही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ज्योमेट्री है उसके अंदर चैप्टर ट्राइंगल भी है और इसके अंदर सर्कल भी है, 2 चैप्टर है इसके अंदर। ठीक है, ट्राइंगल और सर्कल। सर ट्राइंगल में तो कोई चेंज नहीं है, ट्राइंगल में तो कोई चेंज यहां पर नहीं देखने को मिला, पर जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये चेंज है कि पहले क और ख 2 थ्योरम थी, अब हमारे पास एक और आ गई कि एक बिंदु के एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, टेंजेंट वाला मामला और इसके अंदर घुसा दिया है, ये चेंज है बेटा। ठीक है। अगला मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्री माइनर चेंज भी है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम स्पेसिफिक नहीं जाते थे और अब हमको बोला है कि 0 से 90,
जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90, ये स्पेसिफिक बोला है, पहले यहां नहीं होता था। जैसे ये जो है ना, इस वाले पोर्शन के अंदर चेंज है, इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकंड चैप्टर इस यूनिट का, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं कुल मिला के हमारी बुक के अंदर, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं बेटा। और उसमें से चेंज क्या है, इस पर्टिकुलर इंटरवल को उन्होंने ऐड कर दिया है। अगला बेटा मेंसुरेशन, जिसके अंदर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर के अंदर भी नो चेंज है बच्चा, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। और ऐसे ही जो आखिरी यूनिट है सांख्यिकी और प्रायिकता, मतलब स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है बच्चा। ठीक है, तो जो चेंज थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद भी एक सवाल बचता है कि सर ये सब तो आपने बता दिया, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये आसान हो जाए, या आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो ये सारे चेंजेस है, हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बहुत सारे मीडियम है हमारे पास, पर उसमें से एक और सबसे बढ़िया बेहतर आपका अरिविहान भी है, जिसके अंदर मात्र 51 के अंदर पूरा लाइव सिलेबस आपको करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको लाइव क्लासेस के अंदर कराया जाएगा। ठीक है, टॉपर्स के नोट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, टॉपर्स का गाइडेंस आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, मतलब लाइव क्लास के अंदर आप जैसे ही डाउट लिखते हैं तुरंत आंसर आता है, तुरंत एआई आपको आंसर करता है टीचर के करने से पहले। टीचर तो करेगा ही, पर ये एआई भी बड़ा मस्त है, मस्त ट्रेन इसको किया है। डीपीपी विथ एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्लास के लास्ट में क्वेश्चन मिलते हैं जो उस क्लास में पढ़ाया, और उसको सॉल्व करने के लिए टाइम होता है अगली लाइव तक का, उस बीच में आपको उसको सॉल्व करना है। और जो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय है, बोर्ड वाले बच्चे की दिल जिगर जान गुर्दे फेफड़े जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको मात्र 51 के अंदर मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी बेहतर करो, बढ़िया तरीके से करो, और अगर एप्लीकेशन से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो तो स्वागत है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है उसको हम मिलकर निपट लेंगे। जो भी चेंज आपको लगता है उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, समय समय पर जो गाइडेंस, जो डाउट, जो भी आपको चाहिए हम देंगे। किसी भी डाउट का सॉल्यूशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, सब कुछ हम देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जब अंदर से खुद को हारा हुआ महसूस करोगे ना तब हारोगे। कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो बस हम और आप मिलकर ठान लेंगे कि कैसे जीत के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट, कुछ और अगर आप चाहते हैं कि सर ये बात नहीं समझ में आई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर भी आपको इसकी डिटेल पीडीएफ और कोई भी छोटा बड़ा अपडेट वहां पर मिल जाता है, तो उससे जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।